जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्राणं नमो सर्वसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गरुडो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्दर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं। समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भाव सर्वभावान् आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। चलो जी। शीर्ष मसाजी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार। और इसके अंदर अपना जो चल रहा है वो गाथा नंबर 316 हो गई थी अपनी। वो कलश नंबर है 197 जो उस दिन ले गया था ना, उसको पढ़ लेते हैं। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं कि अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। क्या है शुद्धात्मा को अपनी ज्ञान जानता नहीं। नहीं, अंतर में चैतन्य हीरा विराजमान है, उसको जानता नहीं है। इसलिए जो कर्म उदय में आते हैं उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है। रतन को नहीं जानता, रतन के ऊपर जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करता है, उसी को निज रूप जानकर भोगता है। और ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। है ना, इतनी बात अपनी आगे थी कि ज्ञानी ज्ञान का कार्य करता है, अज्ञानी अज्ञान का कार्य करता है। अज्ञानी है कर्मों से बनता है, ज्ञानी है से कर्मों से छूटता है। चौथे गुण स्थान से लेकर के और सिद्ध परमात्मा का तक सब जीव कर्मों से छूटे हुए हैं। क्या बताया? चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक अविरत संयम से लेकर, है, ये तो अविरत है ना, चरित्र तो संयम तो इसके जीवन में है नहीं, लेकिन कहते हैं कर्मों से छुटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मोह से छुटा हुआ है। किससे छुटा हुआ है? मोह से। मोह से छुटा हुआ है। तो तोते ने प्रश्न पूछा कि जी छूटने का उपाय बताओ। तो जो तोता प्रश्न पूछ रहा है छूटने का उपाय क्या है, वो तोता छूटा हुआ है। और जो कबूतर खुला है, उड़ रहा है, लेकिन वो बार बार वहीं आ जाता है बंद करके, तो तोता वो कबूतर खुला होने पर भी बंधा हुआ है। दृष्टि का फर्क है। एक बंधा होने पर खुला, एक खुला होने पर भी बंदा। फर्क है इन दृष्टि के अंदर। जो तोता होता है ना, जो कबूतर होता है, तोता निरंतर प्रयास करता है कि उड़ जाऊं, उड़ जाऊं। तोता का पिंजरा खुला रह जाए किस दिन, तो तोता मिलेगा नहीं आपको। और कबूतर को तुम खुले में छोड़ दो, पूरी रात पूरे दिन कहीं भी छोड़ दो, तो वो कहीं भागता नहीं, वो वहीं घूमता रहता है। इसलिए वह उसका मात्र ज्ञाता रहता है, उसका भोक्ता उसको नहीं कहा है। छूटने के प्रयास में लगा रहता है, निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। किसके लिए? शुद्ध आत्मा के लिए। कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश पढ़ लेते हैं। कलश पढ़ा था क्या हमने? हो गया था कि नहीं हो गया? कलश पढ़ लेता। कलश नहीं, शायद पढ़ा नहीं था। पढ़ ले। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेदेदिको ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव विरतो न जातु चेद्विक इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैर्ज्ञानिता त्यजताम् शुद्धैकात्ममयि महास्य चलितैरासेव्यतां ज्ञानिता। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में कर्म स्वभाव में लीन रत होने पर भी उसी को अपना स्वभाव जानता है, क्योंकि चैतन्य धातु यहाँ पर विराजमान है, शुद्ध चैतन्य धातु है, उसको जानता नहीं है। तो उसके कर्म में ही लीन हो जाता है, जो सामने आ जाता है उसको अपना स्वभाव मान लेता है। उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेदक है। हो गया था मेरे ख्याल से।
और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, उसे अपना स्वभाव नहीं जानता। इसलिए कदापि वेदक नहीं है, कर्मों का वेदक वो बिल्कुल भी नहीं है। कितने कर्म उदय में आ रहे हो नाना प्रकार के, राग द्वेष के, मोह के, कि उसको वेदता नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है। क्या है? वस्तु स्वरूप का ज्ञाता। हाँ, वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, वस्तु कैसी है उपाय जानता है छूटने का वो। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, निश्चय करके, हे निपुण पुरुषों, अज्ञानीपन को छोड़ दो। इस बात की क्या करके भली भांति विचार करके निश्चय करो इस बात का कि वास्तव में दो द्रव्य एक नहीं है, दो द्रव्य अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। ऐसा जान के हे निपुण पुरुषों, सज्जन पुरुषों, अज्ञानीपने को छोड़ दो। किसके हित की बात कर रहे हैं? दुनिया तो कहती है मेरे फॉलोअर बन जाओ भैया, हैं बैकुंठ में चलो, अपनी भीड़ बढ़ाओ, मुसलमान लगे, सनातनी लगे, सब बढ़ाने लगे। आचार्य हमारे क्या कर रहे हैं? जैनी बन जाओ। कहा जैनी बन जाओ, अजैन पन्ने को छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? उनको परम हित है जीवों के प्रति, कि कोई भी जीव आ जाए, उसके जीव देखते हैं वास्तव में। वो तो कहते हैं हे जीवों, कोई भी छोड़ो, कहीं भी छोड़ो, लेकिन अज्ञान को छोड़ दो। क्यों? कि जीव का शत्रु एक अगर कोई है, तो वो कौन है? वो स्वयं का ज्ञान जीव का शत्रु है। स्वयं ज्ञान में तो गेय बनते हैं ना दिन रात, जिस वस्तुएं तो पड़ती हैं चारों तरफ। क्या है? जड़ वस्तुएं हैं ये। पूरे जगत के अंदर क्या है? जड़ वस्तुएं तो परिणाम कर रही हैं। और जड़ वस्तुओं के परिणाम करने में क्या होता है कि वे इधर आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और इसको अज्ञान का कारण लगता है कि चमक धमक जो है ना, ये जो बाहर में सब चल रहा है, तो वस्तुएं चल रही हैं। कोई वस्तु नहीं चल रही है, सब जड़ जड़ है, पुद्गल है चारों तरफ। पुद्गल ही नाच रहा है चारों तरफ। उद्गल नाच रहा। उद्गल ही नाच रहा है। ज्ञान में जो गेय बनते हैं ना, गेय की आसक्ति है। बार बार गेय बनाकर तन में होता है, कहीं भोजन का गेय, कभी सोने का गेय, और खुश होता है उन गेयों को गेय बना बना करके। तो गेय की जो तन्मयता इसकी है ना, वो अज्ञानता है। जो गेय में तन्मयता है ना, जो गेय में तन्मय, वस्तु में ज्ञान नहीं है, गेय में ज्ञान नहीं है। गेय तो तेरा स्वभाव है। गेय तो ज्ञान में बनेंगे ही बनेंगे। गेय हटाना चाहेगा तो गेय नहीं हटेंगे। क्यों? गेय हट जाएंगे क्या? कोई गेय को भगा भगा कर सुखी होना चाहे, तो सुखी नहीं होगा, उल्टा दुखी हो जाएगा। इसे भगाओ, उसे भगाओ, इसे भगाओ, उसे भगाओ, दुखी हो जाएगा, द्वेष करने लगेगा दुनिया से। गेय को हटाकर सुखी नहीं, गेयों के काल में ही सुखी गेय बन जाएंगे और शुद्ध चिन्ह मूर्ति आत्मा विराजमान रहेगा। कोई सारी दुनिया के अंदर पुद्गल नाच रहा है। कलश लिखा था आचार्य देव ने, पुद्गल एव नट्यति, पुद्गल ही नाच रहा है। जीव तो अपने स्वभाव में ही लीन है। तो शमशान घाट में कहीं जाओ, कोई जल रहा हो, तो वहाँ मन करता है कि नाच लो, कूद लो, खोल सो लो, खा लो, मन करता है क्या वहां पर? शमशान घाट के अंदर है? नहीं। कैसा लगता है वहाँ शमशान घाट में जाकर के? एकदम वैराग्य हो जाएगा, शमशान घाट है भैया, विश्वम्बर रहे हैं भैया, देखो दुनिया में कैसी कैसी व्यवस्था है। ऐसी प्रतीति प्रत्येक समय पुद्गलों के प्रति रहनी चाहिए, कि चारों तरफ क्या पड़े, ये पुद्गल मने मुर्दा, पुद्गल मने मुर्दा। पुद्गल कहो कि मुर्दा कहो, एक ही बात है। और जीव कहो कि जिंदा कहो, वो एक ही बात है ये जीवों का परिवार है, और मुर्दा, पुद्गल, मुर्दों का परिवार है। ऐसा है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी भ्रांति है इसकी, ये जीवित है, जिंदा है, ये बाहर में कुछ है, पुद्गलों में सुख है। ऐसे पने को छोड़ दो। और जहाँ पुद्गल की बात करते हैं, वहां तो शरीर की बात भी करते हैं। वो शरीर की बात करते हैं तो राग की बात भी करते हैं, कर्मों की बात भी करते हैं, सबको तेरे से भिन्न छाटते हैं। ये सब अज्ञानी बना है। और शुद्ध एक आत्मा में, तेज में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। है ना? कलश के अंदर लिखा ना, तो कलश के अंदर, कलश का, हाँ, सेव्यताम ज्ञानिना, है, शुद्ध शुद्ध एकात्ममय महस्य चलित ही रास सेव्यताम ज्ञानिता।
ज्ञानी निरंतर इस सिद्धांत का सेवन करो। क्या कह रहे? ज्ञानी जनों, निरंतर इस सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा ही हूँ, और ये पर पुद्गल और पर के पुद्गल से होने वाले अपने पर्याय वे सब मेरे से भिन्न ही हैं। इस सिद्धांत का नित्य सेवन करो। सोते जागते उठते बैठते मैं तो शुद्ध चेतन ही हूँ। ये गात्र मैं क्लेश सबसे अपना हो न्यारा। गया है। मैं सबसे न्यारा। एक कलश है इसके अंदर ब्रह्मदास जी का, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसका, एक मिनट, है ना? बोल रखा है मैंने, अच्छा कलश है, ये पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आ गया, सामने आ गया। आ गया। ज्ञानी कर्म के कर्ता भोक्ता नहीं है, इसका कारण क्या है? क्यों नहीं भोगता? चीने मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण, रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को, प्यारो पंडितन को होशियारो मुख मार्ग में, न्यारो पुद्गल सो जारो उपयोग को, जाने निज पर तत रहे जग में विरत, गए न ममत मन वच काय जोग को, ता कारण ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को, करता ना होई भोगता ना होई भोग को। एक सुनार था, ज्वेलर था, दुकान थी जोरी की उसकी, व्यापार करता था। उसके बाहर सब्जी का ठेले वाला खड़ा था। अब बताओ, जोहरी का कभी मन कर जाता हो कि जोहरी का व्यापार तो बंद करो और सब्जी की ठेली भी जाके बैठो? कभी मन करता है उसका कि भाई जोहरी का व्यापार तो बंद कर दो अपना, हमारी ठेली खड़ी है ना, इसमें भीड़ बहुत लगी रहती है भाई, बहुत कमाई कमाई कर रहा है ये, इस पे जाके बैठ जाओ। हमारे पास तो ग्राहक है नहीं, महीने में कहा था ग्राहक, इस पे दिन में 100 ग्राहक आए हैं, बढ़िया चलाई दुकान इसने। फिर मन करेगा उसका कभी ऐसा? जो शुद्ध चेतन का सेवन कर रहा है उसका भी मन करेगा इन कर्मों को पुतगल को जाकर देख लूं थोड़ा बहुत, जाकर थोड़ा बहुत देख तो लूं, कभी मन भी करेगा उसका? लेकिन हम मूड बुधिया स्वरूप को जानते नहीं है और भ्रमते फिरते हैं। अर्थ, चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, ज्ञान आदि गुण रूप नतरों का भंडार। अब बताओ किसकी किसकी वर्णन चल रहा है ये? चल रही होगी किसी की बात, किसकी बात चल रही है? ऐसा मेरी बात चल आनंद रही से है। स्वरूप अपनी छल जाए। अपनी मेरी आत्मा की बात नहीं चल रही, मेरी बात चल रही। मेरी बात चल रही। ऐसा जो उछल जाए, ऐसा पुरुष गुण उछल जाए, ऐसी बात सुन करके, अपनी बात सुन करके उछल जाए। चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, ज्ञान आदि गुण रूप रत्नों का भंडार, कर्म रूप रोगों का नष्ट करने वाला, ज्ञानी, लोगों का प्रिय है, सबका प्रिय है, मोक्ष बस मार्ग में कुशल। किसमें कुशल है? मोक्ष में। हम तो बहुत कुशल है भैया, बाहर में, व्यापार में, धंधे में, खाने में, बनाने में, भाई साहब कुशलता हमारी बहुत है। ऐसा बनाते हैं भोजन, का हाथ का भोजन खा लो तो मजा आ जाए। ऐसा पैसा कमाते हैं भाई साहब कि तो चुटकी में ऐसे पैसे छाप देते हैं, बिल्कुल बढ़िया। कि कुशल हैं, कि कुशल नहीं है संसार बढ़ा रहे हैं अपना। या मोक्ष मार्ग में कुशल, शरीर आदि पुद्गलों से पृथक, हम्म, ज्ञान दर्शन का प्रकाशक, अपना चैतन्य स्वरूप है ना, कैसा है? ज्ञान दर्शन, निज पर तत्व का ज्ञाता। तत्व का ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान माने निज का ज्ञान, निज पने, और पर का ज्ञान, पर पने। पर का ज्ञान हे पने, निज का ज्ञान उपादेय पने, इसका नाम है भेद विज्ञान। संसार से विरक्त, मन वच काय के योगों से ममत्व रहित होने के कारण, मन के वचन के काया के योगों से ममत्व रहित है, ऐसा ज्ञानी जीव ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्ता और भोक्ता, भोग का भोक्ता नहीं होता नहीं। है। निर्भिलाष करनी करे, भोग अरुचि घट माय, ताते साधक सिद्ध सम, करता भुगता नाय, करता भुगता नाय।
सम्यक दृष्टि जीव की क्रियाएं इच्छा रहित होती हैं। इच्छा रहित तो करता तो है, खाता है पीता है सब करता है। तो इच्छा तो इच्छा के बिना करता है कि इच्छा सहित करता है? बताओ जी। इच्छा के बिना। खाना खाता है तो बिना इच्छा खा लेता है। वो तो मजबूरी है। अभी क्या करता है ना, रसगुल्ले खा ले दो चार, सम्यक दृष्टि कहीं बैठा हो तो जगत में हाहाकार मच जाए, अरे भाई कि ये क्या बात हुई। और शादी ब्याह कर ले तो वो हाहाकार मच जाए, कहने लगे, बताओ ये कोई बात है कि बोला शादी कर लिया, ऐसा कर लिया। इच्छा रहित का मतलब क्या है? इच्छा रहित का मतलब है ज्ञान, अज्ञान जनित। इच्छा तो है लेकिन मोह जनित इच्छा नहीं है। इससे मेरा फायदा हो जाएगा ऐसी इच्छा उसको नहीं है, ऐसी क्रिया करते हैं। और अंतरंग में भोगों से विरक्त रहते हैं। इसलिए इससे वे सिद्ध भगवान के समान मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता भोक्ता। नहीं है। जो ज्ञाता दृष्टा है प्रभुवर, तो ज्ञाता दृष्टा मैं भी हूँ। आज पढ़ना भगवान के सामने बैठ के जा करके। जो दृष्टा ज्ञाता है जिनवर, तो दृष्टा ज्ञाता मैं भी हूँ। पद्म भगवान की भक्ति में है वो लाइन ना। वो पढ़ना, पूरी भक्ति कितनी सुंदर भक्ति लिखी है। चलो जी, गाथा नंबर 317 आ जाती है अपनी। तो जो कलश है ना उसके आगे के समय ये जो है ब्रजदास जी के, वो अज्ञानी के हैं। ये ज्ञानी का था। तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना आप उसके आगे अज्ञान। अब यह नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। जो ज्ञान को नहीं भोगता वो कर्म को भोगता ही भोगता है। जो सुखी नहीं है वो दुखी है ही है। निश्चयवासी होता है ना, सुखी मान लेता है अपने आप को, मैं तो भैया आत्मा हूँ, सुखी हूँ। और उसको अनुभव करता नहीं, वेदन करता नहीं उसका। तो वेदन ना करता हो भले ही अपने को मानता हूँ बंधा नहीं हूँ, तो भी बंधता है कर्मों से। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव उसको नहीं। शुद्ध आत्मा का अनुभव के बाद ही कर्मों से छूटने का उपाय प्राप्त होता है। तो अज्ञानी जो है वो वेदक है ना। णमुयदि पयडिम णमुयदि पयडिम भवो सुट्टुवी उज्झाई दूण सत्थाणी गुड़दुद्धम पिबंताण पन्नयाणिमस्सा होन्ति सदेरी ते पढ़ कर शास्त्र भी। कितनी बढ़िया लाइन शुरू की, एक लाइन पढ़ लो। सदरीते पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति भव्य नहीं तजे। जो दूध गुड़ पीता हुआ भी, सर्प नहीं निर्विष बने। समझ में आई? गाथा नहीं आई है? गाथा समझ में आ गई? दोबारा पढ़ लेता हूँ, कितनी बहुत सुंदर गाथा है सही में। ये लाइनें याद कर लो, दो पूरे दिन के लिए काफी है, स्वाध्याय के लिए गुनगुनाओ इसे पूरे दिन में कई बार। याद कर लो, बहुत बारी लाइनें नहीं है। सदरीते पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति भव्य नहीं तजे। जो दूध गुड़ पीता हुआ भी, सर्प नहीं निर्विष बने। शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन अभव्य है। क्यों? कि अज्ञान को नहीं छोड़ता अपने। शास्त्रों में से ज्ञान समझता है, शास्त्रों में से ज्ञान आता है। यदि शास्त्रों में से ज्ञान में समझ के जो ज्ञान की पर्याय अपनी आ रही है ना, इतने को ज्ञान समझता है। ज्ञान बढ़ जाए तो समझता है कि मेरा ज्ञान बढ़ गया। ये क्या करता है? ये जहर पीता है। देखो, सांप को मीठा दूध पिला दो हैं, तो मीठा दूध पीने के बाद भी उसको क्या बना देगा वो, मुंह में गिरते ही। जहरी बन जाएगा। मीठा दूध गुड़ भी पिला दो, उस गुड़ में मिला के खूब मीठा पिला दो, तो भी क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। जहर बन जाएगा। ये ऐसे ही भैया। पहले वो नल का आता था अपना, नल। नल में क्या होता था, जैन लोग होते हैं ना, चमड़े का प्रयोग तो करते नहीं। उसकी वॉल्व आती थी, वॉल्व। और वॉल्व जो होती चमड़े की आती थी, वो बहुत सी, एक रबड़ की आती थी, एक चमड़े की आती थी। हैं? था ना अपने यहाँ एक नल। हाँ तो ये बता। तो जैन लोग क्या नहीं, करते पहले थे, जैन लोग ध्यान रखते थे वो वॉल्व जो है ना वो चमड़े की ना हो। चलो।
क्यों? पहले तो चमड़े की आती थी शुरू शुरू में तो। हाँ। नल के में गिरे थे जो। हाँ, और नल चले तो सारा पानी कैसा हो गया वो? शुद्ध हो गया, शुद्ध हो चमड़ा। गया। हाँ, हो गया वो चढ़ने। चढ़ने में मिल गया तो। और वो बड़ा विसंगति हुई। इन अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने सारे में मांस मांस फैला दिया सारे में। सब सब जगह मांस फैल गया है। अब वो पहले चेक कर लेते कि भैया रबड़ की बाल है कि नहीं है। अब जो भी पानी छू के आएगा उससे, वो सारा चमड़े का पानी आएगा। इसी तरह मोह बिल्कुल के जितने परिणाम होंगे, जितने भी शास्त्र पड़ेगा, तो किसको छूकर आएंगे? मोह को छूकर आएंगे। तो सारे परिणाम कैसे होंगे उसके? बेकार। मोह के परिणाम। हंसो दो। कुएं के अंदर पानी बाल्टी गिरी और पानी निकला, पानी गंदा। क्यों? भाई साहब तेरी बाल्टी गंदी थी। कुएं का पानी तो साफ है। तेरी बाल्टी कैसी है तेरी बाल्टी? गंदी। पहले बाल्टी साफ कर ले अपनी, बाद में कुएं से पानी निकालना। यार बाल्टी गंदी पड़ी है और कुएं को दोष दे रहा है। कुएं का पानी खराब है, कुआं खराब है। अरे तेरी ज्ञान बुद्धि खराब है, दोष आदम को दे रहा। हम तो सुख प्रकट नहीं हो रहा, सुखी नहीं हो रहे। कैसे हो जाएगा भाई तुम? तू अपने कुछ भी कर भैया, मोह का भाव कर। मोह का भाव कर देगा, थोड़ा भी खाएगा तो लेगा। और मोह का भाव नहीं करेगा तो बहुत खाएगा तो अपच करेगा। तबीयत ठीक हो, पेट ठीक हो, थोड़ा भी खाए तो लगता है। अमृत का काम करता है। और पेट खराब हो, तबीयत खराब हो और खूब खाना खा ले तो क्या होगा? खूब घी खा ले तो क्या होगा? जहर जहर का काम करेगा। तो जहर का काम करता है। ऐसे ही तू, ये हाँ, शास्त्रों के अंदर कुन कुन देव समझ लो। हम भाई साहब के पास गए हैं ना, देखा तो वे बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की बात नहीं करते। वे जो दृष्टि में तेरी मोह विद्यमान है ना, वो मोह के भाग की बात करते हैं। कि सही तेरा बात। मोह अभाव हो जाएगा तो एक शब्द पढ़ना कार्यकारी होगा। और मोह का अभाव नहीं हुआ तो सारे शास्त्र शास्त्र पढ़ लेगा तो भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले किसका भाव करो? बहू का, राग का। ज्ञान का, मोह का, संयम का, इसका भाव करो पहले। इसका भाव हो गया तो जितना करेगा वो सब सम्यक होगा। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे। एक गरीब की पत्नी है, एक अमीर की पत्नी है, कुछ फर्क है? कुछ भी गरीब फर्क नहीं। की है, एक गरीब की पत्नी है, और सुनना ध्यान से, एक अमीर वेश्या है, कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है। फर्क आगे फर्क नहीं है। आ गया? क्यों? वो बेचारी गरीब और ये अमीर है। वो सम्यक दृष्टि है, वो बेस्या है। मतलब वो गरीब रहती हुई भी न्यायवान है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तू कम पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। ये मोह है तो, एक स्त्री थी गांव की किसी, वो हीरोइन बन गई। जा करके वो हीरोइन वो लगी मुंबई जा करके, वो हीरोइन बन गई, बड़ी हीरोइन बन गई। और उसके बाद गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, सब आ गया। तो एक दिन गाड़ी बंगला लेकर गांव में आई, गाड़ी लेकर गांव में आई अपने नौकर चाकर लेकर के, ये सब देख के मेरा वैभव जो है, और मुझे भैया मानेंगे कि मैं इतनी बड़ी हीरोइन हो गई है। गांव में उससे मिलने एक आदमी नहीं आया। नाम वाम तो क्या लेने से फायदा है? वो पूरे गांव में गाड़ी लेकर खड़ी है अकेली गांव के अंदर, और एक आदमी मिलने नहीं आया उससे। क्यों? क्योंकि वो बेस्या। ये पैसे वेश्यावृत्ति का के। काम कर रही है, कभी किसी के हाथ, कभी किसी के हाथ, और वो तू फिल्म में कैमरे में ऐसी गंदी हरकतें करती है। ये सुंदर बातें हैं, कहीं करने लायक बातें हैं तेरे लिए? हैं? तू घर संभालती है अपना तो कितना अच्छा रहता। आज तू वेश्यावृत्ति का काम करने को कर खुद भी कर रही है, और लोगों को जागृत भी कर रही है इस काम के लिए। इससे बुरा काम और क्या होगा? कोई गांव का आदमी नहीं आया मिलने, उस सबने उसको निकाल लिया गाँव से। ऐसे न्यायवान लोग होते तब तो अब गाड़ी बंगले देखें तो पीछे पागल। कोई हीरो दिख जाए, हीरोइन दिख जाए तो गाड़ी बंगले देखे, वहीं भीड़ पीछे दौड़ रही है उनके। लेकिन ऐसा पहले न्याय न्याय नहीं होता था। क्या है, सारा खेल जो है वो ज्ञान का और अज्ञान का है। कम क्रियाओं का नहीं है, ज्यादा क्रियाओं का नहीं है। कम पढ़ने का नहीं है, ज्यादा पढ़ने का भी नहीं। नहीं है। सारा ज्ञान इसे सम्यक का है। इसे सम्यक दृष्टि को ही मोक्ष मार्ग ही कहा है। आप पढ़ लो प्रयोजन सार जी, नियम सार जी, अष्टपावड़ जी, समय सार जी, सबके अंदर श्रद्धा को मुख्य रखा। तेरी रुचि नहीं है तो जो खाएगा, रुचि नहीं है। अब बिना रुचि का खाना खाओ, बच्चों के लिए घिया भैया बना दो, बिना रुचि का खाना बना दो, तो कैसे खाते हैं बच्चे? हम्म? कितनी रोटी खाता है बच्चा फिर उसके बाद? अपनी भी देख लो, बच्चों की क्या कहनी है, अपनी बात कह लो। कोई मनपसंद खाना ना हो किस दिन, अगर ऐसा बन जाए बिना बिना मनपसंद का, तो कितनी भूख लगती है उस दिन है। और जिन मनपसंद खाना बन जाए उस दिन, बढ़िया ही बढ़िया है बस।
उस दिन तो ओढ़ ला है ऐसे एक और करना। दे दे भाई, एक और दे दे। अब भक्ति में पता ही नहीं भगवान का स्वरूप क्या है, तो जितनी करेगा फॉर्मेलिटी करेगा। भक्ति के अंदर पता ही नहीं है। अब बैठा तो 5-6 घंटे मंदिर के अंदर, तुझे पता ही नहीं है भगवान कौन है यहाँ पर, तू कौन है यहाँ पर, तुझे भक्ति का स्वरूप ही नहीं पता, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं। तो जितनी करेगा सब क्या होगी, ये सब फॉर्मेलिटी होगी। और अगर सच्चा स्वरूप समझ के भगवान की भक्ति करेगा और अपनी आत्मा की आराधना करेगा, तो चित्त में जो प्रसन्नता तेरे आएगी, भले कम टाइम के लिए प्रसन्नता आए, तो उससे तेरे कर्मों की निवृत्ति होगी। ऐसा। और जो उदास चित्त से जाके बैठ जाता है ना, ऐसे ही जैसे और काम कर रहा हो ऐसे मंदिर में जाके बैठ जाता है, तो उससे कर्म नहीं छूटता भैया। तो भले भगवान के सामने जाके बैठ जा, तो कर्मों के सामने भगवान का भाव, भगवान के सामने भी कर्मों का भाव होने की विधि नहीं है। भगवान को देख, स्वरूप देख करके कर्मों का भाव करने की विधि है। अब ये तो आचार्य कुंदकुन देवी दृष्टि खोल सकते हैं भैया अपनी, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो इस महल को हटा देनी चाहिए मेरे को। ये तो आचार्य कुंदकुन देवी की ताकत है बस एक। देखो गाथा, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को, कर्मों के उदय के स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होता। एक कमाल, जो जीव को देख करके जो क्रियाएं पाले, चढ़ा योग करे, उनकी क्रियाओं को देखो। और जीव को ना देखे और क्रियाएं पाले, उनकी क्रियाएं देखो। फर्क है कि नहीं है। जीव को देख करके भक्ति करे, उनकी भक्ति देखो। और बिना जीव को देखे भक्ति करे, उनकी भक्ति देखो। जीव को देख करके स्वाध्याय करे, तो स्वाध्याय देखो। और जीव को बिना देखे स्वाध्याय करे, वो सब यही है। दूध को पीते हुए भी निर्विष, नहीं होता। क्योंकि आत्मा को नहीं देखता, इसलिए। देखो खलिंग खुलासा टीका के अंदर। टीका, जैसे इस जगत में सर्प विष भाव को अपने आप नहीं छोड़ता, विष उसका स्वभाव ऐसा है कि विष को छोड़ता ही नहीं है, निर्विष होता ही नहीं है। और विष भाव के मिटाने में असमर्थ होगा मेरे ख्याल से। टीका में देखो ऊपर क्या है। विष भाव मोचन समर्थ, समझ लिया। मिटाने में समर्थ मिश्र सहित। अच्छा, ये कह रहे हैं जो दूध है, जो मिश्र सहित दूध है, वो जहर को मिटा देता है, उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन ऐसा मीठे दूध सहित पीते हुए भी लेकिन सांप नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छुड़ता? कड़वा मुंह हो रहा हो, हम्म। और कड़वे मुंह के ऊपर मीठा दूध पियो आप, एक मिश्री मिला हुआ, अच्छा मीठा दूध पी लो, तो कड़वापन क्या होगा, मिट जाएगा, चला जाएगा, मुंह में क्या आ जाएगी थोड़ी देर बाद, मिठास। मिठास हो जाएगी। लेकिन वही दूध से मिला हुआ सांप को पिलाओ तो क्या होगा, वो ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा पीता रहे और जहर कम होता रहे, थोड़ा थोड़ा पीता रहे जहर कम होता रहे, कड़वापन कम हो गया था। ऐसा हो सकता है? हम्म। है क्या रहेगी, वो तो समर्थ तो है कड़वापन मिटाने में, जहर मिटाने में। लेकिन सांप का जहर नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि सांप अपना जहर नहीं छोड़ता। खुद नहीं छोड़ता। यही तो बात कह रहे हैं। हम्म। टोडर ने लिखा कि भैया, कोई शास्त्र पढ़ता हुआ भी मिथ्यात्व को ना छोड़े, तो शास्त्र की तो गलती है नहीं। शास्त्र की गलती तो नहीं। नहीं है, शास्त्र की गलती नहीं है। कोई कोई शास्त्र पढ़ता हुआ मिथ्यात्व को ना छोड़े, शास्त्र की गलती नहीं है, खुद ही गलती है। तो शास्त्रों का उपाय तो मोह का अभाव करना ही है। लेकिन कोई ना करे, तो शास्त्र का दोष नहीं, शास्त्र को दोष नहीं देना, वो स्वयं उसी की गलती है। लिखा टोटल जी ने, जैसे गधा मिश्री खाने से मर जाए, ऐसे बात को जानकर सज्जन तो मिश्री पी खाना नहीं छोड़ते। गधा मर जाता है मिश्री खाने से, लेकिन ऐसी बात जो सुन करके जो सज्जन है, मिश्री खाना, नहीं छोड़ते। और दूध पीने से जहर कहना, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भैया सांप के ऊपर तो भले ही उस पर ना पड़ रहा हो, तो तू फिर भी पी। तुझे पड़ जाएगा, तू क्यों? कि तू सांप नहीं है, इसलिए। इसी प्रकार वास्तव में अभव्य है।
अभव्य माने जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता उसको भी अभव्य बोलते हैं। और जो शास्त्र आदि पा करके मोक्ष आदि जाने कार्य नहीं करता उसको भी अभव्य बोलते हैं। हो सकता है बाद में अगले भाव में सुधर जाए और बाद में मोक्ष पा ले, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट अगर वो शास्त्रों को पा करके भी अपना काम नहीं कर रहा तो उसको आचार्य अभव्य कहते हैं। अभव्य उसको निराश करने के लिए नहीं है कि तू निराश हो जा, भव्य है भैया तेरे तो मोक्ष हो नहीं सकता, अब तू मस्ती ले कुछ भी कर खा पी कैसे भी, ऐसे नहीं कह रहे। अभव्य कह रहे हैं वो सचेत करने के लिए, तू अपना प्रयोजन नहीं चाहता इसके लिए। माता कहते हैं ना वो गधे, गधा है तू, तो गधा बना रही है उसको, गधा किस लिए कह रही है? गधा किस लिए बना रही है? उसके कामों को गलत। गधापन छोड़ने के लिए। तो गधा क्यों कहा कि तू वर्तमान में काम भैया ऐसे मत कहते कहते अभव्य, अभव्य प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थभूत द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। देखो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। जैसे दूध पीने से जहर उतरता है लेकिन सांप को जहर बनाता है, ऐसे ही शास्त्रों से मोह का नाश होता है लेकिन जो अभव्य है उसका नाश नहीं होता। अभव्य का मोह नाश नहीं होता। वो अभव्य से है ना, रानी चलने के टाइम में 11 अंग नूपुर का पाठी था वो। कितना था? सारे जा रहे अंगों नहीं। को कपाट है। कम नहीं होते 11 नूपुर। बहुत बड़ी चीज है, बहुत मतलब शुद्ध ज्ञान की मैक्सिमम सीमा है वो 11 नूपुर का ज्ञान मिथ्या अभव्य के भी। इतना होते भी क्या नहीं छोड़ा उसने। कहता है रे पापी, तूने इतना ज्ञान तो करा लेकिन अज्ञान पने का भाव तूने नहीं किया, धिक्कार है तेरे। एक आत्मज्ञान करना था बस, कितनी देर का काम था, लेकिन वो तो करा नहीं, पूरा पूरा दुकान खोल के बैठ गया। प्रकृति स्वभाव को कर्म को छुड़ाने में समर्थ कौन? द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत मैंने शास्त्र। असमय शास्त्र पूरा पढ़ लिया, आत्मा की बताने लगी। अपना आत्मा कहाँ है? द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी उसको नहीं छोड़ता। किसको? कर्म के स्वभाव को। कौन नहीं छोड़ता? अभव्य से नहीं छोड़ता। अब समझ लो अपनी पकड़ अगर अपनी कर्मों की है तो आचार्य देव अभव्य की कैटेगरी में गिरते हैं। और इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं है अपने लिए अभव्य से बड़ी, क्योंकि उसे सदा ही भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी पना है। एक मति ज्ञान है, एक शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के अंदर सामान्य शुद्ध ज्ञान है, एक भाव शुद्ध ज्ञान है। भाव पक्ष है ना, एक क्या है जैसे मैंने पढ़ा आत्मा, या शास्त्र में पढ़ा, क्या पढ़ा? आत्मा। ये है मति ज्ञान। आत्मा के बारे में चिंतन किया भैया आत्मा कैसा होता है, खंड होता है, क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। लेकिन एक भाव, उसके शुद्ध ज्ञान के पीछे एक वस्तु है भाव शुद्ध ज्ञान। तो भाव शुद्ध ज्ञान क्या है कि वो शुद्ध ज्ञान में आए हुए चिंतन के विषय को चिंतन तो छोड़ दे और वस्तु को जाके अनुभव कर ले, उसको बोलता है भाव शुद्ध ज्ञान। ये स्वभाव है प्रत्येक जीव का। रसगुल्ला बनाने की विधि ली, रसगुल्ला बनाया, चिंतन करा खूब और फिर खाया, तो खाते ही वो शुद्ध ज्ञान है। लेकिन कैसा आनंद आया उसके बाद उसको? एकदम निराबाद। ऐसे ही भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा का आनंद है। भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी पना है। एकमात्र दुख का कारण उसके यही है। इसलिए यह नियम किया जाता है कि ऐसा नियम सिद्ध होता है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में स्थिर होने से वेदक है, भोक्ता ही है। कर्मों का भोक्ता, ये है। कर्म जबरदस्ती नहीं करता लेकिन स्वयं अपने स्वभाव से अज्ञान होकर कर्म को बार बार भोगने जाता है, सो भोक्ता ही है। बार इस गाथा में यह नियम बताया है। क्या बताया है ये? नियम। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो वो पास फेल वो होगा। बात नहीं होगा। नियम है कि नहीं है? नियम है। नियम है। नियम है। ऐसे ही जो ज्ञानी होगा वो निकलेगा और जो ज्ञानी नहीं होगा वो
नहीं निकले। नहीं निकलेगा। ज्ञानी माने अपने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान ज्ञान है। है, बाकी बाकी सब सब अज्ञान। ज्ञान। अज्ञान। कमाल कर दिया, सारा ज्ञान उठा के कोटे में गिर दिया। पूरा ज्ञान किसी खाते में गिर दिया, एक अज्ञान के खाते में गिर दिया पूरा का पूरा उठा करके। किसके किसके सामने? किसके सामने? क्या करें बेचारे। आत्मा इतना वैभववान है, इतना वैभववान है, इतना वैभववान है। उसके सामने क्षणिक तुच्छ कुछ लगता ही नहीं उनको। द्वादशांग का ज्ञान भी उस आत्मा के सामने कुछ नहीं लगता उनको। इतना महान वैभव का धारी आत्मा स्वयं है। और किसकी महिमा करें मैं? द्वादशांग की तेरी आत्मा की? इस गाथा में नियम बताया है कि अज्ञानी कर्म फल का भोगता ही है। यहाँ अभव्य का उदाहरण युक्त है। अभव्य का उदाहरण दिया ना, वो सही है बिल्कुल। जैसे अभव्य का स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्य श्रुत का ज्ञान आदि बाह्य कारणों के मिलने पर भी अभव्य जीव, क्या मिला उसको बाहर में? द्रव्य श्रुत मिला, शास्त्र मिला, ऐसा कारण मिल गया। ऐसा कारण मिलने के बाद भी जो अभव्य है स्वयं से, जिसमें योग्यता नहीं है। ये क्रिकेटर वेटर होते हैं ना, ये हीरो होते हैं। पहले सुविधाएं नहीं होती, बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, है ना, सब बन जाता है। तो उनके बच्चे होते हैं फिर। अब बताओ, अमिताभ बच्चन का बच्चा अमिताभ बना क्या? और सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर बना क्या? नहीं। सुविधाएं तो पूरी हैं। अब बताओ, जो सुविधा उनके पास नहीं थी, वो सुविधाएं तो इनके पास हैं। सारे कोचिंग ट्रेनर सब लगे बड़े पीछे इनके दिन रात। राहुल गांधी को नेता बन पाया क्या? नहीं बन पाया। सारे के सारे तो ट्रेनर पीछे लगे पड़े इनके, दिन रात खूब पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कहाँ गया सब कुछ? जिसमें खुद से योग्यता नहीं है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बाह्य कारण मिल जाएं, ऐसे बाह्य कारण मिलने पर भी अभव्य जीव शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, यही समस्या है। जितने व्यवहाराभासी हैं, निश्चयवासी हैं, उनको शुद्ध आत्मा ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। बाकी सब हो जाएगा। शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण कर्मोदय को भोगने के स्वभाव को नहीं बदल सकता, नहीं बदलता। क्योंकि सांप तू स्वयं है। बाहर में दूध सांप नहीं है, दूध जहर नहीं है। तू खुद सांप है और खुद जहर उत्पन्न करता है। अब हमें की बात कर रहे हैं, अपनी बात अपना कर रहे हैं। अपन तो हंस हैं। एक सांप होता है, एक हंस होता है। हंस का काम करता है? दूध में पानी मिला दो तो दूध अलग कर देगा, पानी अलग कर देगा। अलग नहीं करेगा, दूध पी जाएगा और पानी को नहीं छोड़ देगा। छोड़ देगा मात्र, अलग अलग नहीं करता। दूध पी जाता है। और सांप को मीठा दूध पिला दो तो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। घर बन जाता। इसलिए इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि होने पर भी जब तक जीव को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानीपन है, तब तक नियम से भोगता है। किसका भोगता है? कर्मों को भोगता है। व्यवहारासुर दुखम पुग्गलकम फलम पुंजेदी। हम्म। क्या आगा है? नीचे में दो हम्म। भावों को आदत। हाँ, कलश आ रहा है इसके अंदर, बहुत बड़ा कलश आ रहा है इसके अंदर। ज्ञानी करो तीना ना वेदते चक्कर में, बहुत सुंदर कलश आएगा कल तो भाई में। और टीका है इसकी जैसे नचारे की, वो कल पूरी करते हैं। कलश बहुत सुंदर है, लेकिन याद करने लायक कलश चल रहे अभी हैं सर्वशुद्ध ज्ञान के अंदर। पूरा प्योर वाल चलेगा। जब गरिष्ठ हो जाता है ना बाद में, बनाते रहो गरिष्ठ हो जाता है बाद में। ऐसे लास्ट आ गया तो क्या हो गया ये? गरिष्ठ हो गया। फल है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। जब वृक्ष है, वृक्ष का नीचे की जड़ है, तना है, जो फल है, क्या खाते हो? तना की जड़ की फल? फल। 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 फल खाते हैं। ऐसे ही फल है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान का अधिकार जो है ना, ये समय सार रूपी वृक्ष का फल है ये। और ये फल खाने की नंबर आया है। चलो ये निज निधि निज में बताए। ये अनंत विकार है, ये इसलिए जिन बानी माँ को वंदना शत बार। तो बड़ा होगा।
जय बोलो वासुदेव माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।